क्रमशः राधे राधे। एक बार एक बूढ़ी औरत होती है और उसके 3 बहुएं होती हैं। 2 बड़ी बहुएं थी, वो चतुर चालाक थी। और छोटी वाली बहू थी, वो शांत सज्जन स्वभाव की थी एवं सदैव पूजा पाठ में लगी रहती थी। और वो अपनी सास की भी खूब मन से सेवा करती थी। इसलिए अपनी सास को तीनों बहुओं में से वो छोटी वाली बहू जो थी वो सबसे अधिक प्रिय थी। एक दिन सास अपने तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है और कहती है कि बेटा, मैं तो तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और 1 महीने के बाद लौटूंगी। मेरे पास ये 3 भैंसें हैं, आप तीनों आपस में एक एक भैंस ले लो और महीने के अंत में जब मैं तीर्थ यात्रा करके लौटूं तब मैं देखूंगी कि भाई जिसने भी सबसे अधिक घी और पैसा बचा कर रखा है, जमा कर कर रखा है, वही मेरे घर की और मेरे तिजोरी की सच्ची हकदार होगी। उसे ही मैं अपनी तिजोरी की मालकिन बनाऊंगी। ऐसे कहकर सासू माँ उनको तीनों को एक एक भैंस और घर सौंप कर तीर्थ यात्रा पर निकल जाती हैं। अब जो 2 बड़ी बहुएं थी वो चतुर चालाक थी, आपस में बात करती हैं कि अब देखेंगे ये जो छोटी वाली देवरानी है ये माँ के कुछ ज्यादा ही मुंह लगी हुई थी। अब देखेंगे कि ये क्या करेगी, इसको भैंस का कामकाज कुछ आता नहीं है और हम इसे बताएंगे नहीं। सासू माँ चली जाती है तो वो छोटी वाली बहू होती है, अगले दिन अपनी जेठानी से पूछती है कि बहनों आप बताओ मुझे भैंस का कार्य कैसे होता है, किस प्रकार से घी और दूध बनता है। बहुएं जो होती हैं उसकी जो जेठानियां होती हैं वो नहीं बताती हैं, कि वो कहती हैं कि भाई तुम अपना काम अपने हिसाब से देखो और हम अपना काम अपने हिसाब से देखेंगे। अब छोटी बहू होती है वो उसी तरीके से नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ में लगी रहती है। कुछ दूध तो वो भैंस के बच्चे को पिला देती है हर रोज, और जो थोड़ा बहुत उससे निकलता उसको ले जाकर वो पीपल पथवारी पे चढ़ा आती। इस तरीके से दिन बीतते गए और महीना खत्म होने पे आया। जब महीना खत्म होने पे आया तो बड़ी बहुएं आपस में बात करती हैं कि अब इसको देखेंगे, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना इसने दूध जोड़ा है, ना इसने घी जोड़ा है, ना इसने कोई पैसा बचाया है। इस तरीके से वो आपस में बात करती हैं। और छोटी जो बहू होती है जैसे ही महीना बीतने को आता है तो वो चिंतित होकर पीपल पथवारी पर जाकर बैठ जाती है, उदास होकर वहां प्रार्थना करने लगती है कि हे पथवारी मैया, अब आप ही बताओ मेरा क्या होगा, मेरी सासू माँ लौटने वाली है, मैं उन्हें क्या दिखाऊंगी। मेरे पास तो जो कुछ था, जो दूध मैं निकालती थी वो मैं आप पर लाकर चढ़ा देती थी, अब आप ही मेरा उद्धार करो। उसकी सच्ची भक्ति भावना को देखकर पीपल में से औरत के रूप में मां लक्ष्मी प्रकट होती हैं एवं उसे 4 कंकड़ उठाकर दे देती हैं और कहती हैं कि आपके घर में जो बड़े से बड़ा पात्र है आप इसे 3 पत्थरों को उनमें डाल देना एवं 1 पत्थर आप अपनी हटरी या तिजोरी में रख लेना। इस तरीके से वो बहू उन चारों पत्थरों को उठाकर वहां से आ जाती है। उनमें से 1 पत्थर वो अपनी हटरी यानी तिजोरी में रख देती है एवं 3 पत्थरों को बड़े बड़े ड्रम में रख देती है और निश्चिंत होकर पूजा पाठ में लग जाती है। अब सासू माँ तीर्थ यात्रा से लौटकर आती है तो बड़ी जो बहुएं थी 2 वो अत्यंत प्रसन्न होती रहती हैं कि अब देखेंगे कि सासू माँ को ये क्या दिखाएगी। तो जो बड़ी बड़ी वाली बहू होती है वो कहती है देखो माँ मैंने कितना घी जमा कर रखा है और कितनी बचत कर रखी है। देख सासू माँ देखती है कि उसकी जो गीलड़ी थी वो घी से फुल भरी हुई है। अब उससे जो छोटी वाली है उसने उससे भी अधिक घी जमा कर रखा। अब वो आपस में कहती हैं कि अब देखेंगे ये क्या दिखाती है। तो सास जो होती है वो अपनी छोटी बहू से पूछती है कि बहू आपने क्या बचत की है, आपने कितना घी जमा किया है, मुझे दिखाओ, अपनी चतुराई का सबक मुझे दिखाओ। तो वो चतुराई के सबूत में क्या दिखाती, वो कहती है कि हे माँ मैंने तो जो भी भैंस ने मुझे दूध दिया वो सब माँ पीपल पथवारी पर चढ़ा दिया था और माँ पीपल पथवारी ने तो मुझे 4 कंकर दिए हैं, वो मैंने इनमें डाल दिए। बोलो किन में डाल दिया आपने वो 4 कंकड़। जब माँ वो अपनी माँ यानी कि सासू माँ को दिखाती है और सासू माँ को ले जाकर बताती है कि देखो ये 3 ड्रम, वो सासू माँ देखकर अचंभित हो जाती है, हतप्रभ हो जाती है कि तीनों के तीनों ड्रम घी से फुल भरे हुए हैं। उसके पश्चात जब वो उस तिजोरी यानी हटड़ी को खोलते हैं तो वो पूरी हटड़ी हीरे जवाहरात एवं सिक्कों से भरी हुई, धन से लबालब भरी हुई दिखाई देती है, एकदम चमाचम करती हुई नजर आती है।
तो सासू माँ और बहू बहुत अधिक अचंभित हो जाती हैं कि आप पर तो माँ पीपल पथवारी ने पूर्ण रूप से कृपा दर्शाई है। तो सासू माँ कहती है कि मेरी तिजोरी और मेरे घर की, मेरे धन संपत्ति की असली हकदार मेरी छोटी बहू है। तो छोटी बहू अपनी सासू माँ के पैर पकड़ लेती है, कहती है कि हे माँ, मेरे को जो प्रसन्न होकर माँ पीपल पथवारी ने दिया है वो सभी आपका है। हम तीनों बहनों में, तीनों देवरानी जेठानियों में इसे बराबर बराबर बांट दो। मैं आपकी संपत्ति की अकेली हकदार नहीं हो सकती। इस तरीके से सासू माँ उस बहू के सद्गुणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है और तीनों बहुओं में बराबर बराबर धन बांट देती है। इससे बड़ी जो बहुएं होती है वो छोटी बहू से सबक लेती हैं एवं उनकी भी जो मनोवृत्ति थी वो भक्ति भाव में लग जाती है और वो भी इसी तरीके से पीपल पथवारी एवं माँ लक्ष्मी की पूजक बन जाती हैं, उनकी सेवा में लग जाती हैं और उनकी जो भावना है वो सच्ची हो जाती है भक्ति भाव में। हे पीपल पथवारी मैया, जैसा प्रसन्न होकर आपने उस बहू को दिया वैसा आप सभी को दें। जो आपकी कहानी कहे और सुने उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो। राधे राधे।